डियर स्टूडेंट्स, आई एम संजय कुमार सिंह और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का साइंस। तो पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने देखा था हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग के बारे में, जिसमें कि जो क्रॉप्स था उसको काटा जाता था, उसको थ्रेसिंग किया जाता था, विनोइंग किया जाता था। आज हम लोग देखेंगे स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज टॉपिक है आज का, यानी कि कटाई करने के बाद में क्रॉप्स, अनाज को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है अपने प्रॉपरली यूज के लिए। तो स्टोर कैसे किसान करते हैं, तो जो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं धान या गेहूँ। धान और गेहूँ का जो कटाई होता है उसको सबसे पहले कटाई करने के बाद में खलिहान में रखा जाता है। इसके बाद उसको सुखाया जाता है अच्छे से, फिर इसको किसी बड़ा सा बर्तन में, ड्रम में उसको स्टोर किया जाता है। तो उसी के बारे में दिया है। cereals एंड pulses कैन बी स्टोर्ड मच लॉन्गर देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी कि जो अनाज होता है, जो दाल होता है, उसको बहुत लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, जबकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लंबे समय तक, लॉन्गर टाइम तक स्टोर नहीं किया जा सकता, which spoil easily depending to a great extent on the moisture content of the body to be stored। और ये मेनली डिपेंड करता है कुछ वहाँ जहाँ स्टोर कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और कितना मॉइस्चर है वहाँ के इन्वायरमेंट में, इस पर डिपेंड करता है। The way grains are stored thus differs from the way fruits and vegetables are stored। और अनाज का स्टोर करने का तरीका अलग होता है, जबकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोर करने का तरीका अलग अलग होते हैं। द ग्रेन्स आर स्प्रेड इन द ओपन फॉर सम टाइम टू ड्राई एंड देन स्टोर्ड इन गनी बैग्स, लार्ज और स्मॉल मेटल ड्रम्स एंड मड कंटेनर्स। यानी कि जो अनाज होते हैं उसको खुले जगह पर बिल्कुल स्प्रेड कर दिया जाता है, पूरा फैला दिया जाता है सूखने के लिए। और जब सूख जाता है फाइनली, तो उसको गनी बैग्स में, एक गनी बैग होता है जिससे कि हम लोग अपने भाषा में बोले तो बोरी या बोरा होता है, उसमें रखते हैं, या लार्ज और स्मॉल मेटल ड्रम्स, और बड़ा बड़ा मेटल ड्रम होता है उसमें रखते हैं, नहीं तो मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े ड्रम्स में रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं। दे आर देन ट्रांसफर टू प्रॉपरली वेंटिलेटेड सीमेंटेड हॉल्स कॉल्ड गोदाम्स और ग्रेनरीज। इसका मतलब ये है कि फाइनली उसको या तो गोडाउन में रखा जाता है या ग्रेनरीज, उसी को गोदाउन या ग्रेनरीज कहा जाता है। दे आर देन द गनी बैग्स इन द गोडाउन शुड बी केप्ट अबाउट 60 to 70 सेंटीमीटर फ्रॉम दीवार, अवे फ्रॉम दीवार। यानी कि जो बोरा होता है या जो बोरी होता है जिसमें अनाज रखते हैं, उसको 60 से 70 सेंटीमीटर तक दीवार से दूर रखा जाता है। द स्टोरेज इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट, इंसेक्ट एंड रैट्स। और किसी भी अनाज को इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है, इसलिए स्टोरेज किया जाता है, क्योंकि किसी प्रकार से वो सड़े नहीं, उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे, उसमें चूहे ना लगे। फार्मर्स स्टोर फूड ग्रेन्स फॉर देयर पर्सनल यूज इन मेटल बस। और वो अपने पर्सनल यूज के लिए मेटल कंटेनर में रखते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर एडेड इन द बिन टू प्रिवेंट पेस्ट इन्फेस्टेशन। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो नीम की पत्तियां सूख जाती है उसको रखा जाता है ग्रेन्स के साथ, ताकि जो नीम की पत्तियां होती हैं वो तीखा होती हैं, उसमें इंसेक्ट जल्दी नहीं लगते हैं। तो जहाँ नीम की पत्तियां होती है वहाँ इंसेक्ट नहीं लगते हैं, इसलिए ग्रेन्स के साथ नीम की सूखी पत्तियां रखी जाती हैं। Certain types of fruits and vegetables are kept in cold storage to prevent decay।
और कुछ टाइप के जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है सड़ने से बचने के लिए। तो आप लोगों के बुक में दिया है कॉमन डिजीज ऑफ ए क्रॉप प्लांट, कुछ क्रॉप प्लांट है उसका कुछ कॉमन डिजीज है, जैसे कि दिया है रस्ट, वीट, फंगी की वजह से जो गेहूँ हो जाता है वो रस्ट हो जाता है, लेट ब्लाइट हो जाता है फंगी के वजह से ही। इसी प्रकार दिया है रेड रॉट, शुगर केन फंगी की वजह से होता है, डॉनी मिल्ड्यू, ग्रेप्स अंगूर जो होता है फंगी की वजह से हो जाता है, लूज स्मॉट वीट जो गेहूँ होता है वो फंगी की वजह से होता है। तो इसी प्रकार इसमें दिया है टोटल डिजीज़ के बारे में, इसको खूब अच्छे से पढ़कर अच्छे से लर्न कर लेना है, ये बहुत ज़रूरी होता है और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आप लोगों का क्रॉप इम्प्रूवमेंट, कैसे अनाज को अच्छे तरीके से बढ़ाया जाता है, अच्छे तरीके से ज़्यादा पैदावार किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप अच्छे से समझ में आएगा। तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।